हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडीज़। और आज हम लोग रिपल कैरी एडर के बारे में पढ़ेंगे। रिपल कैरी एडर को हम बाइनरी एडर या फिर पैरेलल एडर भी कहते हैं। रिपल कैरी एडर बेसिकली हमारा फुल एडर को और हाफ एडर के कम्बिनेशन से बनता है। ये बेसिकली n नंबर ऑफ बिट्स को ऐड करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इसके हमारे कई सारे डिसएडवांटेज भी हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि लुक अहेड कैरी एडर को क्यों यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जो अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात करें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लुक अहेड कैरी एडर के कंपैरिजन में हमारा रिपल कैरी एडर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए रिपल कैरी एडर के कॉन्सेप्ट को और इससे रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। रिपल कैरी एडर ये हम एज्यूम करते हैं कि एक 4 बिट के लिए हम एक एग्जांपल समझेंगे। 4 बिट के केस में सपोज करो कि हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी। हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी। हम ए और बी को हमें ऐड करना है। अगर 4 बिट की बात करें तो ए हमारा क्या होगा, बेसिकली A3, A2, A1 एंड A0। ऐसे ही B3 बी इक्वल टू क्या होगा, B3, B2, B1 एंड B0। अब हमें क्या करना है कि इसे आपस में ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक तो ये हो सकता है कि यहाँ पे इनिशियल कैरी गिवन हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इनिशियल कैरी गिवन ना हो। ये जो हमारा बिट है A0 B0, ये पहला हो गया, तो A0 और B0 को हमने यहाँ लिख दिया। ऐसे ही हमारा A1 B1 को उसके आगे, A2 B2 के नेक्स्ट वाले में, और A3 B3 को उसके आगे लिख दिया। बेसिकली यही जो हमारे नंबर बिट है यही हमारे आपस में ऐड होंगे। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि कैरी के बारे में, कि कैरी की दो पॉसिबिलिटी है, या तो कैरी 0 होगी, इनिशियल कैरी गिवन होगी, या फिर कैरी गिवन नहीं होगी। इनिशियली मान लेते हैं कि कैरी गिवन नहीं है, तो यहाँ पे दो बिट है A0 और B0। जब इसको ऐड करेंगे तो सम आएगा S0 और कैरी जनरेट होगा C0। डेट मीन्स सम S0 हो गया और कैरी C0 हो गया। ठीक है, जो कि C0 हमारे अगले वाले बिट में जाके ऐड हो रहा है, तो इसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे दो बिट है, और दो बिट को ऐड करने के लिए हम नॉर्मली हाफ एडर का यूज करते हैं। और 3 बिट है, 3 बिट को ऐड करने के लिए हम किसे यूज करते हैं? फुल एडर को। 3 बिट को ऐड करने के लिए हम फुल एडर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो यूज होगा वो क्या होगा, हमारा फुल एडर होगा। A1 B1 और C0 जब ऐड होगा तो सम आएगा S1 और कैरी आएगा C1। यहाँ पे भी 3 बिट है, तो ऐड होगा तो सम आएगा हमारा S2 और कैरी जनरेट होगा C2। फिर यहाँ पे भी 3 बिट है, तो सम होगा हमारा S3 और कैरी जनरेट होगा C3। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे सम क्या हो गया S1, कैरी क्या जनरेट हो गया C1। ऐसे ही ये C1 हमारा आगे फॉरवर्ड हुआ, तो यहाँ पे हमारा सम आया S2 और कैरी हमारा C2। नेक्स्ट C2 यहाँ फॉरवर्ड हुआ, यहाँ पे कैरी हमारा S3 और कैरी हमारे यहाँ पे C3 जनरेट हुआ। कुछ ऐसे हमारा प्रोपेगेट होगा। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो कैरी है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड, हमारा आगे की तरफ मूव हो रहा है। आगे कैरी मूव हो रहा है और हमारा सम आ रहा है। ऐसे ही नॉर्मल एडिशन ऐसे ही होता है। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पे ये हमारा सर्किट डिजाइन किया गया। हमने क्या करा कि फुल एडर और हाफ एडर को कैस्केड में लगा दिया और हमारा बन गया। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट छिपा है वो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम 4 बिट की बात कर रहे हैं तो देख रहे हैं क्या कि एक हाफ एडर है और 3 फुल एडर है। अगर सपोज करो n बिट होता तो n बिट के केस में कितना हाफ एडर होता? एक ही हाफ एडर होता। ठीक है, इनिशियली। ठीक है, उसके बाद हमारा कितना फुल एडर होता? n-1 नंबर ऑफ फुल एडर होते हैं। ये कब है? जब हमारा इनिशियल कैरी गिवन नहीं है। जब इनिशियली कैरी गिवन नहीं है उस केस में हमारा ये है। सपोज करो कि इनिशियल कैरी अगर हमारा यहाँ पे गिवन होता, अगर इनिशियल कैरी यहाँ पर सी इन गिवन होता, यहाँ पे सी इन देता अगर, ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 बिट हो जाते। जब यहाँ पे भी 3 बिट होता तो उस केस में यहाँ पे भी क्या होता, हमारा फुल एडर होता। ठीक है, भले ही सीन की वैल्यू 0 हो, लेकिन अगर मेंशन है कि सीन है तो यहाँ पे हमारा हाफ एडर के जगह पे क्या आएगा, फुल एडर। उस केस में हमारा 4 बिट के केस में 4 फुल एडर होंगे, और n बिट के केस में n नंबर ऑफ फुल एडर होंगे। ये सिंपल सा पहला कॉन्सेप्ट जो इससे पता लग रहा है वो ये है।
सेकेंड हम क्या देख रहे हैं कि कैरी हमारा 1 बाई 1 आगे की तरफ प्रोपगेट हो रहा है। मतलब क्या है, C0 जब आगे गया तो C1 जनरेट किया, C1 जब आगे गया तो C2 और C2 आगे गया तो C3। कुछ इस तरह से प्रोपगेशन हो रहा है। अगर n बिट होता तो ये ऐसे ही प्रोपगेशन n नंबर ऑफ टाइम्स तक जाता। हम ये जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इनपुट से आउटपुट तक आने में कुछ ना कुछ टाइम ड्यूरेशन लगता है, और उस टाइम ड्यूरेशन को हम कहते हैं क्या, प्रोपगेशन डिले कहते हैं। तो यहाँ पे हर एक सम के लिए भी अलग सर्किट है, एक्सॉर गेट, तो हमारा क्या है कि कुछ उसका प्रोपगेशन डिले होगा। कैरी के लिए भी हमारा सर्किट है तो उसके लिए भी हमारा कुछ ना कुछ प्रोपगेशन डिले होगा। क्योंकि दोनों की सर्किट अलग अलग है तो इसलिए हम प्रोपगेशन डिले भी अलग अलग एज्यूम करेंगे। तो सम का अज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो प्रोपगेशन डिले है वो 10 नैनोसेकंड है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। और कैरी का जो प्रोपगेशन डिले है वो 8 नैनोसेकंड है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। केवल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब है हमारा देखो 8 नैनोसेकंड के बाद हमारा C0 जनरेट होगा और 10 नैनोसेकंड के बाद हमारा S0 जनरेट होगा। ओके, अब 8 नैनोसेकंड के बाद हमारा होगा क्या कि ये कैरी C0 हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे आएगा, फिर 8 नैनोसेकंड के बाद फिर हमारा ये जनरेट होगा। आफ्टर 8 के बाद हमारा ये 8 + 8 कितना हो गया, डेट मीन्स 16 नैनोसेकंड। मतलब 16 नैनोसेकंड के बाद हमारा ये जनरेट हुआ, ठीक है। ओके, मतलब 16 नैनोसेकंड के बाद हमारा क्या आया, C1, ठीक है। उसके बाद C2 कब जनरेट होगा, 16 + 8, ये भी 8 नैनो, ये भी जो हमारा फुल एडर है ये भी हमारा कितना टाइम लगेगा, 8 नैनोसेकंड, ठीक है ना। अगर हम आइडेंटिकल मान ले तो ये भी हमारा 8 नैनो लगेगा, दैट मीन्स 24 नैनोसेकंड, ठीक है। 24 नैनोसेकंड हो गया। अब 24 नैनोसेकंड के बाद हमारा C2 जनरेट हुआ। तो बताओ हमारा S3 कितने देर बाद जनरेट होगा, 24, और सम के लिए क्या डिले कितना है हमारा, 10। तो 24 नैनोसेकंड बाद तो ये C2 आया, ठीक है ना। और 10 इनको ऐड करने में कितना टाइम लगेगा, S3 जनरेटर में कितना 10 नैनोसेकंड और लगेगा। तो 24 + 10 कितना हो गया, 34 नैनोसेकंड। और C3 कितने देर बाद आएगा बताओ, 24 + 8, डेट मीन्स 32 नैनोसेकंड के बाद C2 आएगा। ये समझ में आ रही कॉन्सेप्ट, ये बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमारा क्या है कि जो कैरी है C1, C2, C3 का हमारा कुछ इस तरह से प्रोपगेशन चलेगा। और ये n बिट तक होता तो हम इसे n बिट तक कैरी करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें देख क्या रहे हैं कि हमारा जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ बिट बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा जो डिले होगा वो भी हमारा इंक्रीज होगा। मतलब जो सम होगा, सम में जो डिले आएगा वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि जब तक S3, S2, S1, S0 सारे जनरेट नहीं होंगे तब तक हमारा फाइनल सम नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें ये पता है कि फाइनल सम आने के लिए हमें सारे के सारी वैल्यूज आनी जरूरी है, ठीक है ना। ओके, ये क्लियर है। तो इतना आपको समझ में आ रहा है, ओके। अब अगर हम इसे इन जनरल n बिट के लिए देखें तो बताओ 4 बिट के केस में हमने क्या देखा, 4 बिट के केस में हमने देखा क्या कि बेसिकली हमारा क्या हो रहा है, 3 × 8 डेट मीन्स 24, 3 × 8 24, प्लस हमारा जो लास्ट जो सम का कैरी है, प्रोपगेशन डिले है, वो मिलके हमारा फाइनली सम दे रहा है। मतलब 34 नैनोसेकंड के बाद सम दे रहा है। अगर हम n बिट के केस में देखें, n बिट के केस में देखें तो ये बेसिकली हम क्या लिखेंगे, n-1 × TPD ऑफ कैरी प्लस TPD ऑफ सम। ये हमारा कितना डिले आएगा, टोटल प्रोपगेशन डिले कितना होगा, या फिर टोटल हमारा कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद हमारा रिजल्ट आएगा, वर्स्ट टाइम कितना होगा, वो हमारा ये टाइम है। बेसिकली किसी भी कितना भी बिट दिया हो तो उस केस में हम इसे इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें याद रखना है n-1 × TPD ऑफ कैरी प्लस TPD ऑफ सम, ओके। अब ये क्वेश्चन है हमारा गेट 2014 सेट 4 का, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आया था। और 16 बिट ट्रिपल कैरी एडर इज रियलाइज यूजिंग 16 identical full adder as shown in the figure. The carry propagation delay of each full adder is 12 nanosecond and the sum propagation delay of each full adder is 15 nanosecond. The worst case delay in nanosecond of this 16 bit adder will be, ये हमारे 16 बिट एडर है, इसका हमें कैरी का प्रोपेगेशन डिले दे रखा है और सम का प्रोपेगेशन डिले दे रखा है। देखो ये हमारा कैरी का प्रोपेगेशन डिले है और ये हमारा सम का प्रोपेगेशन डिले है। मतलब क्या लिखेंगे हम, TPD ऑफ कैरी इज
12 नैनोसेकेंड एंड TPD ऑफ सम इज 15 नैनोसेकेंड। तो ये हमारा दो है। अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू आप जाओ और सॉल्व कर लो, और दूसरा जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था n बिट के लिए, मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, n-1 इंटू TPD ऑफ कैरी प्लस TPD ऑफ सम। आप ये इसको यूज करो और डायरेक्ट आप आंसर निकाल लो कि क्या आएगा, वर्स्ट टाइम डिले कितना आएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, 16। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। सेकंड केस है कॉन्सेप्ट से, क्योंकि कई बार हम फॉर्मूला याद नहीं रहता है, इसलिए हम कॉन्सेप्ट को ही समझते हैं, और गेट में इतना टाइम रहता भी है, तो हम कॉन्सेप्ट को ही समझ लेते हैं। पहले हमें पता क्या है कि ये हमारा क्या है, LSP है। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, MSB। हमें पता लग रहा है A0 B0 से, इससे समझ में आ रहा है, मतलब जो भी कैरी या प्रोपेगेशन होगा इधर से इधर की तरफ होगा। ओके, ठीक है, इस केस में हमारा ऐसे होगा। तो जो कैरी है C0 जनरेट होगा वो कितने टाइम बाद होगा, 12 नैनोसेकंड के बाद। जो C1 होगा वो 12 + 12 मतलब क्या है कि 24 नैनोसेकंड के बाद, या फिर और क्या लिख सकते हैं, 12 × 2, मतलब सेकंड फुल एडर है तो 12 × 2 हो गया। अगर ऐसे ही ये 14 है तो कितना होगा, सॉरी 15 नंबर होगा ना हमारा फुल एडर, तो कितना होगा 12 × 15। देखो एक नंबर था तो 12 × 1, 2 था तो 12 × 2, ऐसे ही 15 नंबर होगा तो 12 × 15। ठीक है, ये 16 नंबर फुल एडर है तो यहाँ पे आता 12 × 16 हो जाता। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे जो कैरी जनरेट होगा क्या होगा, 12 × 16 होगा। इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद, डिले के बाद हमारा जनरेट होगा। ओके, अब हमें बताना है कि सम कितने देर बाद आएगा, तो 12 × 15 और सम कितने डिले बाद आता है, बताओ। सम का प्रोपेगेशन कितना दे रखा है हमारा, 15 नैनोसेकंड। तो टोटल वर्स्ट टाइम हमारा जो होगा वो कितना होगा, 12 × 15 + 15। ठीक है, तो बताओ कितना हो गया हमारा, इसे सॉल्व करेंगे, हमारा बेसिकली ये 13 × 15 हो गया, दैट मीन्स 195 नैनोसेकंड हो गया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के अगर हमें कॉन्सेप्ट पता हो तो हम इजली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि दुनिया का जो 99% इंसान है वो बिना मेहनत के, बिना किसी कठिन परिश्रम के या फिर बिना स्ट्रगल के आगे नहीं बढ़ता है। मतलब क्या है कि कोई भी होगा, कोई भी इंसान है, तो जब तक वो लगातार किसी काम के लिए लगा नहीं रहेगा, मुश्किलें आती रहेंगी उसके ऊपर और उसको झेलता रहेगा, वही सफल हो पाएगा। जो मुश्किलों से भाग गया वो कभी सफल नहीं हो सकता। 99% ऐसे लोग हैं जिनके साथ मुश्किलें आती, 1% वो लोग हैं जो कि गॉड गिफ्टेड हैं, जिनको कोई परेशानी आती ही नहीं है, वो सक्सेस हो जाते हैं। तो हम कभी भी 1% की बात नहीं करते, हम मैक्सिमम को लेकर चलते हैं, 99% को। और परेशानी आती ही आती है। शिवखेड़ा ने एक लाइन भी लिखी है, आप उसको लाइन को आप देख सकते हैं। लाइन ये है कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, और नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। तो आप कोई भी काम करोगे समय तो लगेगा ही, तो आपको इसके लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप पेशेंस रखो, सक्सेस अपने आप मिलेगी। 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर। अब हमें 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर के बारे में देखना है। बेसिकली 4 बिट जो एडर सब्ट्रैक्टर है, ये हमारा एक ही सर्किट में हम दोनों ऑपरेशन को, मतलब एज ए एडिशन भी इसको यूज कर सकते हैं और एज अ सब्ट्रैक्टर भी यूज कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए आप प्लीज़ कंप्लीमेंट वाले टॉपिक को जरूर समझ लें। बाइनरी सब्ट्रैक्शन है, चूंकि ये बाइनरी एडर है इसलिए बाइनरी सब्ट्रैक्शन की, दैट मीन्स टूज कॉम्प्लीमेंट की बात होगी। ठीक है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट को हमें पता है कि टूज कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है हमारा, वंस कॉम्प्लीमेंट +1। वंस कॉम्प्लीमेंट में हम 1 ऐड करते हैं तो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट आता है। वंस कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होता है, बेसिकली वंस कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम आपको बता दें अगर, कि 0 को अगर वंस कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है तो उसमें क्या करते हैं, 0 को 1 में कन्वर्ट कर दो और 1 का हम 0 में चेंज कर देते हैं। अगर आपको इसका डिटेल जानना है तो मेरे कॉम्प्लीमेंट वाले वीडियो को आप देख लो, मैंने एक एक चीज़ बताया है कि ये ऐसा क्यों होता है, ये 1 का 0, 0 का 1 वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में क्यों होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमें इतनी बातें याद रखनी है इस टॉपिक को समझने के लिए। ओके, अब हमें करना क्या है बेसिकली
कि हम यहाँ पे m की वैल्यू एज अ जीरो कंसीडर जब करेंगे तो देखो, अगर हम जब जीरो कंसीडर करेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, जीरो होगी, ये भी जीरो होगी, ये भी जीरो होगी और ये भी जीरो। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्सॉर गेट के बारे में भी डिस्कस कर दें, ए बी, और एक्सॉर गेट का हमारा आउटपुट क्या होता है, ए एक्सॉर बी, ठीक है। बेसिकली हमारा आउटपुट क्या होता है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 के केस में हमें एक्सॉर का पता है कि हमारा अगर नंबर ऑफ 1 यहाँ पे हमारा क्या हो 0 1 1 0, मतलब इसका हमें ये याद रखना होता है कि जहाँ पे 1 हमारे ऑड नंबर है वहाँ पे आउटपुट 1 आता है, जहाँ पे 1 इवन नंबर है वहाँ पे आउटपुट 0 आता है। बस इतना सा याद रखना है, चाहे कितने भी वेरिएबल का हो, सिंपल ऑड और इवन याद रखना है। एक्सॉर में आउटपुट 1 कहाँ पे आएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ 1 क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। 1 कहाँ पे आएगा, जहाँ पे ऑड होगा, और 0 कहाँ पे आएगा, जहाँ पे इवन होगा। एक्सॉर में जस्ट अपोजिट करना है। फिलहाल हम यहाँ पे जो बात करते हैं वो ये है कि ये हमारा कॉमन बिट हमारा हो गया 0, ठीक है। ए को हमने 0 पे सेट कर दिया, बी को देखो, बी के बिहेवियर को देखो, 0 दिया बी पे, आउटपुट 0 आया, 1 दिया, इसे आउटपुट ही मान, आउटपुट लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। 1 देंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब क्या है कि अगर कोई एक्सॉर गेट है, एक्सॉर गेट के एक इनपुट पर 0 फिक्स कर दोगे और दूसरे पे 0 दोगे तो 0 आएगा, और 1 दोगे तो 1 आएगा। मतलब अगर x दोगे तो यहाँ पे x आएगा, ठीक है ना। मतलब जो भी इनपुट दोगे वही हमारा आउटपुट होगा। सेकंड हमारा क्या है, जो सेकंड कॉन्सेप्ट बता रहा चाह रहा हमारा कि अगर हम उसको 1 पे सेट कर दें तो देखो 0 दे रहे तो 1 आ रहा है, और 1 दे रहे तो 0 आ रहा है। मतलब अगर 1 पे सेट कर देंगे तो यहाँ पे 0 देंगे तो 1 आएगा, और 1 देंगे तो 0 आएगा। मतलब अगर x देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बार आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसकी हेल्प से हम इस कॉन्सेप्ट को जो हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने m की वैल्यू 0 पुट कर दिया। m की वैल्यू 0 पुट करते ही हमें क्या समझ में आया कि एज अ बफर वर्क करेगा। मतलब यहाँ पे जो भी इनपुट है वही आउटपुट होगा, डेट मीन्स B1, यहाँ पे हमारा B0, यहाँ पे क्या आ जाएगा B2, और यहाँ पे बताओ क्या आ जाएगा B3। ये हमारा A है और ये B है। यहाँ पे बेसिकली क्या है A3 B3 सॉरी A3 A2 A1 A0, दैट इज ये B3 B2 B1 B0। एडिशन हमारा नॉर्मल वही ऑपरेशन हो गया यहाँ पे इस केस में, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा S0। यहाँ पे हमारे इनिशियल कैरी क्या गिवन है 0, m की वैल्यू क्या गिवन है, ये बेसिकली क्या है हमारी m की वैल्यू, तो m की वैल्यू 0 है, तो ये हमारा 3 बिट हो गया, तो इसलिए फुल एडर हमने लिख रखा है। ये S0, यहाँ पे C0 जनरेट होगा, S1 C1 S2 C2, और यहाँ पे S3, और यहाँ पे आउटपुट में C3 जनरेट हो जाएगा। तो ये हमारा एडिशन हो गया। बात क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा जो भी रिजल्ट है हमारा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं कि m की वैल्यू जब 1 कर दें, जब m की वैल्यू हम 1 कर देंगे फिर क्या होगा। जब m की वैल्यू 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 होगा। उस केस में हमारा जो एक्सॉर गेट है वो बिहेव करेगा एज अ इन्वर्टर। मतलब क्या है, यहाँ पे B0 बार क्या हो जाएगा, B0 क्या होगा, B0 बार, यहाँ पे B1 बार हो जाएगा, यहाँ B2 बार, यहाँ पे B3 बार। मैंने बताया अभी प्रॉपर्टी में 0 का 1 और 1 का 0 करता है 1 के केस में। तो यहाँ पे हमारा जो इनपुट आएगा वो B0 बार आ जाएगा, B1 बार, B2 बार और B3 बार, और यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे m की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 आ गई। अब यहाँ पर एडिशन होगा A0 B0 बार और 1। तो बेसिकली हम यहाँ पे देखो बताना क्या चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ ये बेसिकली क्या है, a माइनस बी है। कैसे a माइनस बी है, बेसिकली देखो a प्लस माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, वैसे ब्रैकेट में माइनस बी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब ये माइनस बी क्या बता रहा है, निगेटिव नंबर बता रहा है। तो निगेटिव नंबर का ही हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। चूंकि ये बाइनरी नंबर है इसलिए टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ये निगेटिव नंबर इसमें क्या है, बी है, तो बी का हम टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो बी का टूज कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होगा, बी का वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। बी का टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, बी का वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, 0 को 1 में और 1 को 0 में, मतलब हम उस पर बार लगा दें, मतलब इन्वर्ट कर दें, वही बात हो गई। तो b बार प्लस 1, ठीक है। तो हमने क्या करा, देखो यही बेसिकली क्या है, ये जो पूरा लिखा हुआ बेसिकली क्या है, b बार है, ठीक है, और प्लस क्या हो रहा है 1, प्लस क्या हो रहा है 1 हो रहा है। मतलब जो ये पूरा ऑपरेशन है ये बेसिकली जो रिजल्ट आएगा किसका आएगा, a माइनस बी का आएगा।
ये बात समझ में आ रही है? जो पूरा ये रिजल्ट आएगा हमारा किसका आएगा, a माइनस बी का आएगा। मतलब ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा a नॉट बी नॉट प्लस 1, यहाँ पे s नॉट आ गया, कैरी c नॉट, यहाँ पे ऐसे s1, ये c1, ये s2, यहाँ पे c2 और यहाँ पे c3। अब बात आती है कि हमारी a माइनस बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी और कब a माइनस बी की वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी, क्योंकि जब सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो a ग्रेटर भी हो सकता है और a लेस भी हो सकता है। उस केस में हम जो आउटपुट कैरी है C3 इसको देखेंगे। आउटपुट कैरी जो C3 है वो बताएगा, वो हमें डिसाइड करेगा कि जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो उस केस में हम C3 अगर जनरेट, इनकेस C3 हमारा जनरेट हो गया, दैट मीन्स अगर कैरी जनरेट हो रहा है, आउटपुट कैरी जनरेट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है और यही फिक्स रिजल्ट है। ओके। अब सेकेंड बात, अगर हमारा कैरी जनरेट नहीं होता है, कैरी जनरेट नहीं होने का मतलब कैरी की वैल्यू 0 है, ठीक है, कैरी जनरेट नहीं होता है, उस केस में जो रिजल्ट है वो हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं है। जो भी हमारा ये लिखा हुआ है S3 S2 S1 S0, इस पूरे का हम फिर से क्या करेंगे, इस पूरे का हम क्या करेंगे, फिर से हम 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और रिजल्ट जो होगा वो हमारा, रिजल्ट जो होगा वो हमारा कैसा होगा, निगेटिव साइन के साथ होगा। ठीक है, रिजल्ट जो भी होगा हमारा निगेटिव साइन के साथ होगा। तो ये हमारा मेथड है, ये इसकी हेल्प से हम बताते हैं कि नंबर हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ओके, तो ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारा ये ऑपरेशन ऐसे हो रहा है और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है हम उसको देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के एंड सी रिजल्ट इज a माइनस बी माइनस 1। हमें ये बताना है के और सी की किस वैल्यू के लिए, के यहाँ पे है और सी ये है, हमें ये बताना है कि के और सी के किस वैल्यू पे हमारा रिजल्ट हमारा a माइनस बी माइनस 1 होगा। ऑप्शन ये 4 हमें गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हमारा के और सी दो वेरिएबल है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से जो भी रिजल्ट डिसाइड होगा वो इन्हीं के इनपुट पे डिसाइड होगा। ठीक है, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारे दो इनपुट है, के और सी हमारे दो इनपुट हो गए। ठीक है, और यहाँ पर हम देख लेंगे कि आउटपुट हमारा क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है। के सी एंड आउटपुट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, यही 4 पॉसिबिलिटीज है। अब चारों डिस्कस करते हैं। के की वैल्यू मान लेते हैं 0, जब के की वैल्यू जब 0 होगी और सी की वैल्यू भी 0 होगी, तो देखो के की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया B1 और यहाँ पे क्या आ गया B0। ठीक है, तो बताओ एडिशन हमारा क्या होगा, बेसिकली A नॉट, ये हमारा क्या हो गया A1 A नॉट, और यहाँ पे क्या है हमारा B1 और ये B0, ये आपस में ऐड होंगे। इनिशियल कैरी की C की वैल्यू क्या गिवन है 0, तो ये गिवन है, तो यहाँ बताओ क्या आ जाएगा S0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा C1। ठीक है, सॉरी C0 कैरी जनरेट होगा तो यहाँ पे सम हो जाएगा S1 और यहाँ पे कैरी जनरेट होगा C1। मतलब बेसिकली ये जो एडिशन देख रहा है ये कैसा पता लग रहा है हमें, ये बेसिकली A प्लस बी का एडिशन है, सिंपल एडिशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या चेंज करते हैं, हम के सी की वैल्यू को 1 कर देते हैं। जब सी की वैल्यू 1 कर देंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं, बेसिकली A प्लस बी में हमने एक ऐड कर दिया, A प्लस बी प्लस 1 हो जाएगा। मतलब ये रिजल्ट होगा A प्लस बी और ये जो रिजल्ट होगा A प्लस बी प्लस 1, क्योंकि जब हमने कैरी में 1 ऐड कर दिया मतलब जो A प्लस बी का जो एडिशन था उसमें हमने एक ऐड कर दिया, एक और बढ़ा दिया, A प्लस बी प्लस 1 हो गया। ठीक है, ठीक है, अब K की वैल्यू हम करेंगे 1, K की वैल्यू 1 कर दिए, तो K की वैल्यू जैसे ही 1 करेंगे, K की वैल्यू जैसे ही हम 1 करेंगे, बताओ ये क्या हो जाएगा B1 बार और ये क्या हो जाएगा B0 बार। मतलब जो रिजल्ट होगा हमारा ये A0 A1 और ये हमारा B1 B0, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा बार। ठीक है,
अब इनिशियली हमारी सी की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। इनिशियली हम 1 मान के चलते हैं, अगर यहाँ पे 1 होगा तो बताओ ये हमारा क्या होगा, ए नॉट बी नॉट, ये इजी करने के लिए बस मैंने 1 माना है। तो यहाँ बताओ ए नॉट बी नॉट प्लस 1, ये बेसिकली क्या आ जाएगा, एस नॉट, और कैरी हमारा क्या जनरेट होगा, सी नॉट। सी नॉट ये हमारा S1 और कैरी क्या जनरेट होगा, C1। ठीक है, ये समझ में आ रही बात। जब ये केस हो रहा है हमारा, तो ये बेसिकली क्या आ रहा है हमारा, ये बन रहा है। तो ये हमारा क्या समझ में आ रहा है, ए नॉट बी नॉट बार प्लस 1 क्या समझ शो कर रहा है, मतलब क्या शो कर रहा है हमारा, ए प्लस बी बार प्लस 1, ऐसे कुछ समझ में आ रहा है। तो ए प्लस बी बार प्लस 1 ये हमारा क्या बता रहा है, ए प्लस बी बार प्लस 1, ये हमारा बेसिकली क्या है, ए माइनस बी है, हमें ये पता है। ओके, अगर बताओ कि ये जो c की वैल्यू है, अगर c की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूं, तो c की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो बेसिकली यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी बार, ठीक है ना, ये यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 0, जो यहाँ पे 1 था वहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। मतलब क्या है कि a माइनस बी इक्वल टू बेसिकली था a प्लस बी बार प्लस 1, तो बताओ a प्लस बी बार किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस बी माइनस 1 के। तो ये बेसिकली किसके बराबर है, a माइनस बी माइनस 1 के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, k इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 0, k1 एंड c0, k1 और c0 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं हमारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें। तो आपको भी सिंपल है, यही सब कॉन्सेप्ट याद रखना है। रिपल कैरी एडर में यही कॉन्सेप्ट है, इतना ही हमें पढ़ना है, और इसके अलावा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना जान लो, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करोगे। ओके, थैंक यू सो मच।